हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न सेक्शन सी में पूछा जाता है। प्रश्न है, एक आयत के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए जबकि आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये प्रश्न 2022 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम जब आप इसमें देखेंगे आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और इसमें क्षेत्रफल 3.4 दिया हुआ है। जब इसमें यदि हम इसमें लंबाई 3.4 मानते हैं तो चौड़ाई हमें 1 मानना होगा, क्योंकि जब इनका गुणा करेंगे तो ये हमारे 3.4 हो जाएंगे। या इसे हम दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, यदि लंबाई हम 1.7 मान लें तो चौड़ाई हमें 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 17 गुणा जब 2 करेंगे 17 दूनी 34 हो जाएगा और इसका मान 3.4 निकल के आएगा। तो इन दो तरीकों से मान लेकर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहले विधि है इसमें लंबाई हम 3.4 सेंटीमीटर लेंगे व चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लेकर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पटरी की सहायता से इसमें 3.4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट रखेंगे, तो पटरी की लंबाई हम ले लेंगे और यहाँ से 3.4 जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे और इस रेखा को हम इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद आप चांदा की मदद लेंगे और चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदा का ये जो सेंटर पॉइंट है आपको इस पॉइंट पे रखना है। इस पॉइंट पे रखने के बाद जहाँ पे आपका ये 90 अंश बने ऊपर की ओर एक पॉइंट रख देना है। इसी तरीके से आप इस ओर आएंगे, यहाँ पे आपको चांदा का सेंटर पॉइंट रखना है। पॉइंट रखने के बाद जहाँ पे आपका ये 90 अंश आए वहाँ पे एक पॉइंट रख देना है। 90 अंश आने के खींचने के बाद आप देखेंगे कि लंबाई हमारी जो है 3.4 सेंटीमीटर खींच चुकी है। इसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये हो जाएगा का बिंदु और ये हो जाएगा खा बिंदु। इसके बाद ये जो दूरी हो जाएगी ये कुल टोटल दूरी हो जाएगी 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी चौड़ाई बनानी है। चौड़ाई खींचने के लिए चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो पटरी की सहायता से हम इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी खींचेंगे। याद रखेंगे ये जो हमने पॉइंट लिया था 90 अंश का, इससे बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है, वो भी यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। सेम काम हमें इस ओर करना है, यहाँ भी पटरी रखेंगे और इसमें बिल्कुल नापकर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से ये खींचने के बाद इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा एक आयत बन चुका है जिसका नाम का खा और यहाँ पे हम घ डाल देते हैं और ये बिंदु हो गया घा। इतना करने के बाद ये जो हमारी नीचे की का से लेकर खा तक की ये रेखा थी, इस रेखा में हम पुनः पटरी रखते हैं और इस रेखा को थोड़ा सा आगे की ओर इस प्रकार से हम बढ़ा लेंगे। इतना बढ़ाने के बाद आप प्रकार लेंगे। प्रकार की ये जो नोक है इसको इस पॉइंट पे रखेंगे और घा बिंदु तक आप इसे नाप लेंगे। नापने के बाद ये जहाँ पे आएगा इसको आपको इस प्रकार से रखना है और नीचे की ओर इस प्रकार से मिला देना है। जब इसे आप इस प्रकार से मिला देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दूरी होगी यहाँ से खा से गा तक 1 सेंटीमीटर की थी, तो खा से लेकर इसे एक नाम दे देंगे चा बिंदु। खा से चा तक भी 1 सेंटीमीटर दूरी निकल के आएगी। अब इसके बाद हम पुनः प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से प्रकार का ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और चा बिंदु से लेकर का बिंदु तक हम आधे से अधिक दूरी इसमें लेंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे। यही नाप आपको कम ज़्यादा नहीं करनी है, का बिंदु पे रखना है। का बिंदु पे रखने के बाद आपको एक चाप लगा देना है। ये चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटें वहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। यही सेम काम आपको इतनी ही दूरी का नीचे की ओर इस प्रकार से लगाना है और यहाँ से का बिंदु से भी नीचे की ओर वही नाप का आपको चाप लगा देना है। ये जहाँ पे इस प्रकार से काटेंगे पटरी के सहायता से आपको बिल्कुल सीधा इनको मिला देना है। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे पा बिंदु। ये हमारा पा बिंदु है। पा बिंदु पे अब प्रकार की हम नोक रखेंगे। प्रकार की नोक रखने के बाद आप पा से का बिंदु तक इसकी नाप देखेंगे और उतनी ही नाप आपको पा बिंदु से चा की ओर होने चाहिए। इसके बाद
इससे होते हुए हम एक इस प्रकार से अर्धवृत्त बना देंगे। इसमें इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना देंगे। इसके बाद अर्धवृत्त बनने के बाद आपको खा बिंदु से ये जो अर्धवृत्त बना है यहाँ पे जहाँ पे भी ये रेखा मिले आपको इसे ऊपर की ओर खींच देना है। जब आप इसे खींचेंगे तो ये एक बिंदु पर मिलेगी जिसका नाम हम छा। इसके बाद आपको प्रकार में खा से लेके छा तक की जो लंबाई है वो आपको इस प्रकार से ले लेनी है। लेने के बाद आपको खा बिंदु से यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे इस प्रकार से एक छोटा सा चाप लगा दें। ये जहाँ पे काटें उस पॉइंट से आपको यही नाप यहाँ पे रखनी है और इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक इस प्रकार से चाप लगा देना है। ये नाप जो है आपको कम ज़्यादा नहीं करनी, ये नाप आपको खा से छा के बराबर रखनी है। उसके बाद प्रकार की नोक आपको छा बिंदु पर रखना है। छा बिंदु पर रखने के बाद इसको आप इस प्रकार से मिलाएंगे। ये जहाँ पे कट करेगा इसको आपको नीचे की ओर मिला देना है इस प्रकार से, और ऊपर की ओर भी इसको मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ से आप देखेंगे खा छा और यहाँ पे एक इसका नाम दे देंगे, कोई भी आप इसमें नाम दे सकते हैं, जा और झा। इस प्रकार से ये एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना हो चुकी है और वर्ग का नाम है खा छा जा झा। ये हमारा वर्ग बन के तैयार हो चुका है। यदि आप प्रावधिक कला की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।